Hi. In today's video, I want to talk about these three terms which are very common in the spiritual lingo: twin flame, soulmate, karmic. कैसे ये टर्म्स एक टाइम पे जब कुछ एक्सप्लेन करती थी, अब आज के टाइम पे इनका कोई मीनिंग नहीं रह गया क्योंकि ये बहुत पोल्यूट हो चुका है और बहुत गलत जगह यूज़ होके बहुत गलत तरीक़ों से इसे यूज़ किया भी गया है, जिसकी वजह से अब इसमें कोई इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं रह गई है इसकी, और इसका मतलब भी अब किसी को क्लियर नहीं रह गया है. So it's about time that anybody, if you know out there, if it's even you, which is still engrossed with these three terms, twin flame, soulmate और हमारा कार्मिक, राइट. सबके बारे में मैं कुछ ना कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगी. अब आपकी मर्जी, आप उसको कितना लेते हैं कितना नहीं. आई थिंक दैट जस्ट गोज विद ऑल ऑफ द वीडियोज ऑफ माइन. बट लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्विन फ्लेम के बारे में मैं क्या कहना चाहूँगी. सबसे पहले तो एक ये बात समझने की है कि ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल वो कहाँ से आते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं और एक्चुअली क्या चलता है उनके केस में, उनके बीच में, राइट. तो ये समझते हैं. ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल क्रिएट किए जाते हैं जब आपका जो ये सोल है ये बर्थ रीबर्थ की जर्नी शुरू करता है. उससे पहले जब आप डिसाइड करते हो कि या आई वुड गो ऑन अर्थ टू पे माई कर्मा, आई वुड गो ऑन अर्थ टू लर्न डिफरेंट थिंग्स दैट आई एम नॉट एबल टू लर्न इन द स्पिरिट वर्ल्ड. क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में हमारे पास हाथ पैर बॉडी कुछ नहीं होती. एज अ स्पिरिट लर्निंग जो होती है वो कंटिन्यूस रह तो सकती है बट वो धीमी बहुत होती है, राइट. यहाँ पे एज अ ह्यूमन आपका जो टेस्ट होता है आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है टेस्ट, जो कि स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं हो सकता. क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड में कभी भी एक नेगेटिव या फिर एक बैड सोल को गुड सोल के साथ कभी नहीं रखा जाता. इसीलिए बोलते हैं ना हेल और हेवन जैसे है. तो वो रेल्म्स होते हैं. देयर आर 7 रेल्म्स. जो जिस फ्रिक्वेंसी लेवल में आता है उसको वहीं रखा जाएगा, चाहे वो आपके पापा या मम्मी या फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, उनको आपके साथ नहीं रखेंगे इफ दे आर नॉट अ गुड सोल. बट अर्थ पे सारे लोग एक साथ हैं, इसलिए टेस्ट बहुत अलग लेवल का टेस्ट यहाँ हो जाता है. लोग कहते हैं ना कई बार कि इतने बिगड़े हुए लोगों को देख के सबका ईमान डोल जाता है कि यहाँ पे जो झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन लोगों को चीज़ें मिल रही हैं तो हम भी वैसे बन जाते हैं. अगर आप वैसे बन गए तो डिड यू हैव एनी मोरल्स इन द फर्स्ट प्लेस? बिकॉज मोरल्स वो हैं जो चेंज नहीं होते, राइट. क्योंकि वो आपकी वो सीखी हुई चीज़ है. आपको पता है कि आपको इस तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं चाहिए, इस तरीके से कमाई हुई रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए. तो जिनको मिल रही है उन्हीं को मुबारक, हमें नहीं चाहिए, राइट. सो यहाँ पे अच्छे सोल्स का भटकने का चांस रहता है, इसीलिए उनका बहुत तगड़ा वाला टेस्ट हो पाता है यहाँ. इसी वजह से हम अर्थ की जर्नी चुनते हैं. यहाँ पे पूरी माया लीला रची हुई है. इसमें आओ, इसमें खुद को प्रूव करके दिखाओ. किसी और को प्रूव नहीं, खुद को, कि यू गॉट मोरल्स, you are a good person, even if nobody is watching, even if everybody is watching, right? You have what it takes to do the right thing, okay, to yourself, to others, to your family members, to the community, to animals, to everyone. इसीलिए हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे एक मोटिवेशन रखने के लिए ट्विन सोल्स या ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है. ऐसे कि सोल को के पास कोई मोटिवेशन रहनी चाहिए टू कीप परसुइंग देयर जर्नी फॉरवर्ड ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ. उसके लिए एक सोल को 2 हिस्सों में काटा जाता है और आधे आधे सोल की एक बॉडी बनाई जाती है. यानी सेम सोल 2 बॉडीज में एग्जिस्ट करता है, राइट. यूजुअली एक सोल ही एक बार में नीचे आता है, यानी अर्थ पर आता है. जब एक सोल नीचे होता है तो दूसरा वाला जो है ऊपर से, यानी स्पिरिट वर्ल्ड से, इस पर गाइडेंस इम्प्रेस करता है. गाइडेंस इम्प्रेस करने का मतलब, कई बार आपने देखा होगा कि कोई आप काम करने जा रहे हैं, उसी टाइम पे बस पे कुछ ऐसा लिखा है, देन यू आर लाइक वेट, दैट इज रियली अबाउट टुडेज मीटिंग. ओके. फिर थोड़ी देर आगे जाते हैं, एक कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है. यू लाइक, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया मुझे इस मीटिंग में जाने से रोक रही है, क्या होने वाला है, क्या पता उसी दिन वो बिल्डिंग गिर जाए और आप लेट थे इसीलिए आप बच गए.
ये सब काम हमारे जो एंजल, स्पिरिट गाइड, सिस्टर्स, आप जो भी बोले, राइट, ये लोग करते हैं। स्पिरिट टीम कह सकते हैं, लाइट टीम कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं देती, जो स्पिरिचुअल रैम से ही अर्थ पे इम्प्रेस करती है चीज़ें। ट्विन सोल जो है आपका, वो यूजुअली आपके साथ जन्म भी नहीं लेता है, राइट। यहाँ पे जो पूरा धंधा चल रहा है कि वो एक बंदा है या वो एक बंदी है आपका ट्विन फ्लेम, उससे शादी करवा लो। इट्स रियली ओके। सो ट्विन सोल तो आपके साथ जन्म नहीं लेता है, क्योंकि दैट इज टू रिस्की फॉर अ सोल टू डू। सोच के देखो, सोल के 2 टुकड़े किए ही इसलिए थे ताकि एक ऊपर रहे और एक नीचे रह के उसको गाइड करे, क्योंकि वो दोनों एक ही सोल का हिस्सा हैं। जब वो एंडिंग कंप्लीट करेंगे, हमारे पास 7 रेल्म होते हैं, राइट। 7वें रेल्म के एंड में जाके, जब 7वां रेल्म का एंड आपने अचीव कर लिया है अपनी फ्रीक्वेंसी से, यू राइज रिजन टू दैट फ्रीक्वेंसी, तब आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हो जब वापस, तब वो दोनों टुकड़े मर्ज होके वापस जो एक सोल थे वो बन जाते हैं। ह्यूमन बॉडी का सेक्स नहीं हो रहा होता है उसमें। ये हमारी गंदगी है, ये हमारी लस्ट है कि हम रोमांस को इतना ज़्यादा पूजते हैं कि हमने ट्विन सोल्स, उसमें तो शरीर इन्वॉल्व नहीं है, हमने उसको पूरा शारीरिक बना दिया है, लस्टफुल बना दिया है, रोमांटिक बना डाला है। उसमें शादी का कॉन्सेप्ट, शादी का कॉन्सेप्ट तो स्पिरिट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। और वो सोल्स कई बार सेम सेक्स भी हो सकते हैं, ऑपोजिट सेक्स भी हो सकते हैं, पर बात ये है कि वो सेम टाइम पे ही अर्थ पे नहीं होते। अगर आप यहाँ हो तो आपका ट्विन सोल यहाँ है ही नहीं, अर्थ पे ही नहीं है वो इस टाइम पे, जब तक आप जिंदा हो। वो ऊपर से इम्प्रेस कर रहा है सारी नॉलेज जो भी आपको देनी चाह रही है, आपको डाउनलोड दे रहा है। जब आप रात में सोते हो तो स्पिरिट वर्ल्ड में जब जाते हो तो वो आपको हेल्प कर रहा है रही है जो भी। वो तो जेंडर तो तब बनेगा ना जब वो स्पिरिट से ह्यूमन बनेगा, वो तो वो बनेगा ही तब जब आप मर जाओगे, अगली बार अब उसकी बारी आने की। ये वो इसीलिए करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, ताकि दोनों सोल सेम पेस से ग्रो कर पाए, और अगर नहीं भी कर पाए तो एक दूसरे का सहारा उन्हें रहे। क्योंकि एक सोल मानो अगर 7th रेल्म के एंड तक चला भी गया, अगर उसका ट्विन सोल बैठा हुआ है 2nd रेल्म में, ये इनकम्प्लीट है, ये अपनी जर्नी को डन नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इसका आधा हिस्सा 2nd रेल्म में है। उसको इसको हेल्प करना पड़ेगा 2nd से 7th में आने के लिए, जो कि लाइफ टाइम्स की जर्नी हो सकती है, इयॉन्स की जर्नी हो सकती है, जो कि राइट। इसीलिए ट्विन सोल्स बनाए जाते हैं। अब ये है रियलिटी। इसीलिए आधे से ज़्यादा जनता, आधे से ज़्यादा क्या, 90% जनता यहाँ पे ट्विन फ्लेम के नाम पे दिक्कतों में ही है। किसी को ट्विन फ्लेम मान के उनका शिटी बिहेवियर टॉलरेट कर रहे हैं। सो मेनी पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ यू, रीडर्स, टैरो कार्ड रीडर्स और ये सब लोग, कि हाँ वो आने ही वाला है, पत्ते निकालो भाई, कितने कब टाइम में आने वाला है, तुम्हारा ट्विन फ्लेम का यूनियन होगा। किसने बोला तुमको यूनियन इज सेक्स, यूनियन इज मैरिज? किसने बोला तुमको ये यहाँ पे पोल्यूट हो के मैट्रिक्स में वो कॉन्सेप्ट जो इतना सीक्रेट है वो ये बन चुका है आज के टाइम में। तुम अपने ट्विन फ्लेम से शादी का सपना देख रहे हो, तुम्हारा ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम ऊपर बैठा हुआ है, वो अपना सर पीट रहा है कि तुम इतने बेवकूफ बन सकते हो। ट्विन फ्लेम क्या बताया जाए। तो ये तो बात रही ट्विन फ्लेम की। दिस इज दी असलियत ऑफ ट्विन फ्लेम। आपको एक्सेप्ट करनी है करो, नहीं करनी है वेस्ट योर टाइम एज यू डू। अब आपको जो यहाँ पे बोलते हैं ना कई सारे रीडर्स वगैरह कि हम दोनों ट्विन फ्लेम थे, हमारी शादी हो गई, हस्बैंड जो होता है मोस्टली केसेस में वो तो उसको तो पता नहीं ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है, ठीक है। और ये वाइफ का पूरा चैनल चल रहा है ट्विन फ्लेम के ऊपर, वो गाइडेंस देती है, ये सब चीज़ें होती है, राइट। ये सब टॉक्सिक कनेक्शंस में फंसे हुए सब लोग हैं। एक बंदे को पकड़ा और उसके बाद में ऑब्सेस करने लगे, ऑब्सेस करेंगे तो उनके बारे में सपने आएंगे, चीज़ें होंगी, और उसको वो ट्विन फ्लेम का बोलेंगे कि वो मुझे डाउनलोड आया, मुझे उसका नाम दिखाओ, मुझे उसकी फ़ोटो दिखती है हर दिन। जिस चीज़ के बारे में ऑब्सेस करते हो वही तो दिखेगा। लोग कभी कभी बहुत डरे होते हैं हॉरर मूवीज, तो क्या उनके जो नाइटमेयर है उसमें जो घोस्ट दिख रहा है वो उनका ट्विन फ्लेम हो गया? यू डोंट इवन नो हाउ ब्रेन वर्क्स, दैट्स हाउ मिजरेबल इट इज। क्योंकि आप सब इंस्टाग्राम अकेडमी के पढ़े हुए हैं। असल एक बुक आपने उठा के पढ़ी है, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, टोटली चैनल्ड बुक फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। उसमें पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ट्विन सोल्स के बारे में, पर पढ़ा किसी ने नहीं है। सब इंस्टाग्राम अकेडमी से आए हुए हैं, सब यूट्यूब अकेडमी से आए हुए हैं, राइट। जितना धड़ल्ले से इनका बिजनेस चल रहा है, रीडिंग चल रही है, आप आराम से ले रहे हो,
एक शिटी इंसान का बिहेवियर टॉलरेट करके अपना यूथ, अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ सारा कुछ गवा रहे हो। जय हो तुम्हारे ट्विन फ्लेम की। ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम करा रहा है। इसको तुम डेवलपमेंट बोलोगे, इसको तो डाउनफॉल ही बोलते हैं। जिस दिन तुम इससे बाहर आओगे उस दिन से तुम्हारे डेवलपमेंट के रास्ता शुरू हो सकता है, अगर तुम आ पाओ। और ये सारे वही लोग हैं जो घरों में जिनको कभी प्यार नहीं मिला, राइट? तो इजीली वी गेट अटैच्ड टू एनी अवॉइडेंट पर्सन because that first avoidant person was our parent, and then they name it this time the twin flame. मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, 75 साल के लोग हो रखे हैं सब ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हैं, 45 साल की बंदी ट्विन फ्लेम का वेट कर रही है। एक मेरी फ्रेंड जो ट्विन फ्लेम के चक्करों में पड़ी, आज उसके ट्विन फ्लेम की किसी और से शादी भी हो गई है। कैसा ट्विन फ्लेम? मुझे बताओ कैसा ट्विन फ्लेम? मैंने इस रास्ते में सिर्फ बेवकूफ़ों को देखा है। ऐसे ऐसे पथेटिक लोगों के पीछे लगे हुए हैं ये लोग, उनको ट्विन फ्लेम बोल के। जस्ट बिकॉज दे ऑब्सेस अबाउट इट, तो यूनिवर्स विल टेक अ टेस्ट ऑफ देम। यूनिवर्स विल बी लाइक, ये पागल बन रही है इस डायरेक्शन में, लेट मी सी इसके पास कितना ज्ञान है, देखते हैं कितनी पागल बनती है। और आप बनते ही चले जाओ, बनते ही चले जाओ, बनते ही चले जाओ, तो यू आर फेलिंग इवन टेस्ट ऑफ यूनिवर्स। यू रियली थिंक समथिंग केम इनटू योर ड्रीम और उसके नाम के बगल में एंजल नंबर था, सो दैट इज योर पार्टनर? यू रियली थिंक? बिकॉज universe can use anything, even itself, as a tool to make a fool out of you, to see do you have real knowledge। क्योंकि आपके पास जब रियल नॉलेज होगी ना, आपको भगवान बेवकूफ नहीं बना सकता है। आज के टाइम में कोई आगे बोल के दिखाए कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, राइट? ये बेवकूफी मैं नहीं सहन करती हूँ। somebody is not healthy then they are not for me। somebody is healthy, ट्विन फ्लेम हो, फोर फ्लेम हो, चलेगा मेरे को। पर अगर आप हेल्दी नहीं हो और आप ट्विन फ्लेम हो तो आप जा सकते हो। That's how you know you have real knowledge, that nobody can fool you. Even God cannot, universe cannot, angel numbers cannot, dreams cannot, downloads cannot, tarot readings cannot, when you have the real knowledge. And most people don't. They don't even seek it. They're happy with their Instagram academy. They're happy with these readers which will tell सितंबर में आ जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा, राइट? इनको अपना टाइम वेस्ट करना है। ऊपर जाके इनके ट्विन फ्लेम से इनको पिटाई भी खानी है, क्योंकि वो तो यहाँ है ही नहीं। ऑल दीज पीपल, ऑल द कपल्स विच आर टेलिंग कि हम तो ट्विन फ्लेम थे, हमारी शादी होगी, हमारा ट्विन वाला ये था, कनेक्शन था। इफ दे वर हेल्दी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। और अनहेल्दी होगी तो वो उनका भी फिर कल को ब्रेकअप होगा, पता नहीं उसके लिए वो क्या बोलेंगे। बट इट सेज अ लॉट अबाउट यू दैट यू फॉल फॉर शिट लाइक दैट। तो ये तो रही कहानी भाई ट्विन फ्लेम की। आगे आपकी मर्जी। सोलमेट, पता नहीं कौन से गंवार हैं जिनको लगा कि सोलमेट में जो मेट है वो मेटिंग प्रोसेस की बात हो रही है। भाई हर चीज में सेक्स घुसा देते हो तुम लोग, कितने लस्टफुल हो सकते हो? ट्विन फ्लेम तुमने सेक्स के बारे में बना दिया, शादी के बारे में बना दिया। तुमने सोलमेट को वो मेट ही समझ लिया। मेटिंग हो रही है, सोल मेटिंग, क्या बकवास है? सोल्स हमेशा यहाँ अर्थ पे सोल ग्रुप्स में आते हैं। आप इनके बाप बनेंगे, आप इनके भाई बनेंगे, आप इनके दादा बनेंगे, और आप इनके स्कूल फ्रेंड्स बनेंगे, और आप इनके पार्टनर बनेंगे, और आप इन सबको आपको जो सब लेसन सीखने आप अपने रोल्स में रह के वो सीखेंगे, और आप इसको ये सिखाएंगे। दैट्स हाउ अ सोल टेक्स बर्थ। कभी भी अकेला नहीं आता है यहाँ पे सोल, हमेशा टीम लेके आता है, ताकि प्रोटेक्टेड रहे, ताकि पर्पस से भटकने का चांस कम रहे। हर जगह से उसको रीइंफोर्समेंट मिलता रहेगा, कभी बाप के रूप में, कभी दादा के रूप में, कभी पार्टनर के रूप में, कभी बहन के रूप में। इन्हें सोलमेट कहते हैं। मेटिंग नहीं होती है सोल के साथ। कभी कभी लगता है किससे बात कर रही हूँ। हाँ, या सो सोल मेट का मतलब है जो सोल साथ में आते हैं, और हम सभी का सोलमेट है यहाँ पे। एक नहीं है, पर वो कितने सारे लोग हैं। जब तक उनका हमसे कॉन्ट्रैक्ट रहता है, हम कर्मा पे ऑफ करते हैं, राइट? उसी को कर्मा पे ऑफ करना किसी का भी हो, आपका सोलमेट्स के साथ भी आपका कर्मा हो सकता है। दैट मेक्स मी कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज कार्मिक, राइट? सोलमेट एंड कार्मिक। कार्मिक का मतलब है कर्मा पे ऑफ होना, और कर्मा तो यहाँ आपका सब चीज़ों से है। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ, पास्ट लाइफ थेरेपी में मैंने देखा कि मैं केरला में थी। आज के टाइम पे भी मैं केरला में हूँ। मुझे केरला से अपनी जर्नी क्यों शुरू करनी पड़ी?
क्योंकि केरला से मेरा कर्म था पिछले टाइम का, जो मुझे पे ऑफ करने के लिए मुझे यहाँ से वो टाइम शुरू करना था। जो मैंने यहाँ खत्म किया था वो यहीं शुरू होना था। जगह से भी आपका कर्मा होता है, लोगों से भी कर्मा होता है। तो फिर तो सारी चीजों को कार्मिक बुलाने लग जाओ। ऐसे तो अर्थ भी कार्मिक ही है, आपका सोल भी कार्मिक है, कितना तो कर्मा पे ऑफ करता रहता है। तो कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये कोई पोकेमॉन्स नहीं है जिसमें आपने अपने पार्टनर को डाल दिया। मोस्टली लोग अपने पार्टनर के लिए ये सब टर्म्स यूज करते हैं, राइट। सोल यहाँ ग्रुप्स में आता है, सोल के बड़े सारे मेट होते हैं, पर उसमें मेटिंग नहीं होती है। सोलमेट वो साथ में चलते हैं, जो जैसे क्लासमेट भाई, वैसे ही सोलमेट, फ्लैटमेट। मेटिंग होती है क्या हर जगह? क्लास में भी मीटिंग करो, फ्लैट में भी मीटिंग करो, तभी आप वो मेट वर्ड यूज करोगे। कितना दिमाग खराब हो सकता है आपका टू डू दैट। सोलमेट जस्ट मीन्स द सोल्स विच हैव देयर जर्नी टुगेदर। आज के टाइम में मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब मेरे सोलमेट्स हैं। सबसे मीटिंग करूंगी मैं जाके? नहीं, मेरा पार्टनर भी मेरा सोलमेट होगा। जो भी कर्मा हमारा जितना होगा पे ऑफ करेंगे, जितना मेरे फ्रेंड से होगा वो मुझे पे ऑफ करेंगे, मैं उन्हें पे ऑफ करूंगी। दैट इज जस्ट कामिक। इन लिंगो के ये सब वर्ड जो है इनको बस ऐसे अब यूज किया जा रहा है धड़ल्ले से। इनका कोई मतलब, जो यूज कर रहे हैं ना उन्हें पता भी नहीं है, बट बस यूज कर रहे हैं। कार्मिक के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करूंगी अब मैं, कि लोगों को लगता है कि ऐसे कि ना somebody इज योर पार्टनर एंड somebody इज योर लेसन। ये डिस्टिंक्शन ऐसा है नहीं। जबकि शुरुआत में सेम पर्सन आपका पार्टनर अच्छे से हो सकता है, जब उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, लेसन का काम खत्म हो जाएगा, तो अब वो जो है पार्टनर आपको कार्मिक लगेगा, जिन इस टर्म्स में बोला जाता है कि वो सिर्फ आपको नेगेटिव चीज़ें दे रहा है, आपको कुछ भी लाइफ में अब ऐड नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स दैट्स गोना हैपन बिकॉज यू आर कंटिन्यूइंग समथिंग दैट हैज़ एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच का, कंटिन्यू करेंगे फिर तो कर्मा और बढ़ेगा। पे ऑफ हो चुका था, वो जीरो आ गया था, अब आप खींच रहे हो, अब आप कर्मा बढ़ा रहे हो। फिर आप बोलोगे उसे कि ये तो कार्मिक है, ये तो मेरे को परेशान ही करता रहता है। क्या वो शुरू से परेशान करता था? शुरुआत में तो सब अच्छा था, राइट। सो क्योंकि हम लोग एग्जिट नहीं प्रॉपरली करते रिलेशनशिप से। आई ऑलवेज टेल कि भाई रिलेशनशिप में एग्जिट हमेशा आपका प्लान होना चाहिए। कोई भी चीज़ दुनिया में, पहली बात तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हमेशा रहे, राइट। हम हमेशा नहीं रहेंगे, अर्थ हमेशा नहीं रहेगी, सन नहीं रहेगा भाई। औकात है तुम्हारी रिलेशनशिप की हमेशा रहने की? नहीं है। कर्मा पे ऑफ होगा, तुम दोनों का एक दूसरे से काम खत्म होगा, बाय बाय टाटा, हो गया काम। कर्मा पे ऑफ करना है, सोलमेट से ही करना है। ट्विन फ्लेम तो यहाँ है ही नहीं तुम्हारा। ट्विन फ्लेम के नाम पे बस तुम अवॉइडेंट लोगों के पीछे लगे हुए हो और अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हो। जब इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगी, जो हेल्दी नहीं उससे आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं, none of that. Only lesson you have is to let go of that unhealthy person. That's the only way this one thread can be connected to that person, कि you fucking learn your lesson so you can let go of this person. You do not share any spiritual connection with somebody who is unhealthy for your spirit. It is shameless that I have to even say that. जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, आप उसके लिए ये टर्म्स ढूंढ के लेके आते हो to somehow cling to that person, to somehow keep him in my life because he has rejected me in all the ways possible. अब उसको लाइफ में रखने के लिए एक नेक्स्ट लेवल बहाना चाहिए होगा। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, टैरो रीडिंग में आ गया। किसने बोला कि टैरो रीडिंग में तुम्हें चेक नहीं किया जा रहा था? मैंने इतनी टैरो रीडिंग्स की हैं, देखी हैं, खुद भी ली हैं। टैरो रीडिंग्स में वो बताया जाता है या तो जो आपको सुनने की ज़रूरत हो, या तो जो आपको सुनने की ज़रूरत हो फॉर योर गुड एंड फॉर योर वर्स। कई जगहों पे व्हेन यू नीड टू लर्न, जो आपको सुनने की ज़रूरत है वो टैरो से आ जाएगा। कई जगह पे इफ़ यू, यहाँ पे कोई लर्निंग नहीं इन्वॉल्व है, रियली एन इन्फॉर्मेशन यू नीड, तो आपको जो सुनने की ज़रूरत है वो इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। बट किसने बोला टैरो रीडिंग से जो आता है वो हमेशा सच होता है? हमेशा वो होता है जो आपको सुनने की ज़रूरत होती है, चाहे वो गाइडेंस है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आपका टेस्ट ही क्यों ना हो। अगर आप गलत रास्ते में हैं, टैरो में वही आएगा जिससे आप उस गलत रास्ते में और जाएं, क्योंकि आपके ज्ञान का टेस्ट हो रहा है। मैं ये कह के थकूंगी नहीं कभी कि यूनिवर्स हर एक चीज़ को आपके अराउंड
हर एक चीज़ को, तुम्हें खुद, तुम्हारे शरीर को भी खुद, ऐसी कोई चीज़ नहीं तुम्हारे स्पिरिट के अलावा, यूनिवर्स हर चीज़ को यूज़ करता है तुम्हें टेस्ट करने के लिए। बिकॉज आई ऑलवेज टेल, तुम्हारा सेंटर इस लाइफ का तुम्हारा स्पिरिचुअल ग्रोथ है। वी आर स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंट्रिक पीपल, even if we like it or not, we want to hear it or not, we want to stay in denial or not, we are. That's the reason in the first place we became humans, for our spiritual growth. Because we were like, wait a second, I think I can learn more if I be a human. And all these people इन सब चीज़ों में जो फंसे रहते हैं, ये लिंगो यूज़ करते हैं, जो ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट, दे से थिंग्स लाइक कि मैं तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में विश्वास करती हूँ, मैं तो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ इस पर्सन से। मतलब तुम बस बहाने ढूंढ रही हो। ही इज रिजेक्टेड यू एक्चुअली, ही इज गॉन, ही वॉज मे बी जस्ट प्लेइंग विद योर फीलिंग्स, बट यू फाइंड सम एक्सक्यूज टू मेक योर so called love that was because of your trauma, it was a trauma bond, it was not really love, to make it look like you were actually doing something there. You were not, you were not. कितना भी तुम्हें समय लगे पर इसको समझ लो, नहीं तो और समय लगेगा, और समय वेस्ट करना है तो कर लो, पर मैं तुम्हें एक एग्जिट विंडो दे रही हूँ कि समझ लोगी तो फायदे में रहोगी। समथिंग दैट्स अनहेल्दी फॉर यू इज नॉट फॉर यू, इट्स नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे, इट्स नॉट योर ट्विन फ्लेम, इट्स नॉट योर सोलमेट, इट्स नॉट योर कार्मिक दैट यू हैव टू बी विद हिम सारे कर्मा पूरे करने के लिए। नहीं, यू ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम हिम। इफ दैट इज ईजी, इफ दैट इज डन, तुम जब ट्राई करोगी तो उस प्रोसेस में भी कर्मा पे ऑफ होगा एंड देन इवेंचुअली यू विल बी एबल टू गेट ऑफ। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, रिसेंटली शी वाज एबल टू गेट डिवोर्स्ड। उसका कर्मा सिर्फ वहां तक नहीं था कि जो मैरिज में वो सब सह रही थी, but the day she decided I want to get out of this marriage, some nasty person would have said कि तुम्हारी किस्मत में यही है, इसके साथ तुम्हें कर्मा पे ऑफ करना है, ये तुम्हारा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही अच्छा है। कर्मा किसने बोला शादी में रहने से ही पे ऑफ होता है? डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में कितना दिक्कत हुआ, वो सब हुआ, उससे कर्मा नहीं पे ऑफ होगा। कर्मा आपका किसी भी डिस्कम्फर्ट से पे किया जा सकता है, सिकनेस से, हेल्थ की प्रॉब्लम से, एक्सीडेंट से, आपके सरदर्द से, आपके पास फालतू लोग भेजकर, कैसे भी किया जा सकता है। आपको बार बार किसी जगह पे दौड़ा कर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा के, कर्मा तो हर जगह से पे ऑफ होता है। तो ये सब बकवास में विश्वास करना बंद करें, हेल्थ की तरफ मूव करें, अपने लिए जो सही है वो करें, भाड़ में जाने दें ट्विन फ्लेम को, सोलमेट को, कार्मिक, इनसे, इन सब वर्ड से जिनका आपको मीनिंग भी नहीं पता। अगर मीनिंग नहीं पता है तो बस फॉलो ना करें, और अगर फॉलो इतना करना है तो असली मीनिंग जानने की दम रखें। That's all I would say. So if you are stuck in something like this, I can help you. I've helped many people out of this, including myself. So please send it to a person which is still stuck in this soulmate, twin flame, karmic, or anybody who uses this lingo aloud without understanding what do they actually mean. You deserve health. You deserve love. ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे तो बचेगा क्या समय तुम्हारा जिसमें तुम्हें सच में प्यार मिल सकता है लाइफ में और तुम खुश रह सकते हो। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दैट. लाइफ इज प्रेशियस एंड आई रियली वांट टू हेल्प यू. So connect with me because your first call is anyway free here at Ankita Hills. Take care. Bye bye.